साइमन कमीशन आया तो अंग्रेज़ों ने हमें फिर से नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इस बार हमने जवाब दिया अपने ही संविधान से। जी हाँ, यही थी नेहरू रिपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, किसने बनाई, इसमें क्या मांगे रखी गई और क्यों मुसलमानों ने इसे खारिज कर दिया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहले ये जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी। इसे बनाया गया था साइमन कमीशन के जवाब में, जिसने भारत की राजनीतिक परिस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए तो कमेटी बनाई, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो ये नेहरू रिपोर्ट बनाने का मकसद क्या था? भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान का खाका तैयार करना, जिसमें भारतीयों ने खुद बनाया हो, ये इसका मकसद था। इसमें अध्यक्ष कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। और कमेटी में अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, सुभाष चंद्र बोस और G.R. प्रांथन। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बनी ये समिति थी। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रस्ताव रखा गया था, ये भी जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट जो था, भारत का पहला ऐसा रिटन संविधान था जो खुद भारतीयों ने लिखा था। आइए इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं। इसमें कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लेकिन स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है। फंडामेंटल राइट की गारंटी मांगी गई थी, यानी कि सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, भाषा से ऊपर उठकर। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई थी। कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सभी को समान नागरिक अधिकार मांगे गए थे, मतलब कि महिलाओं को समान अधिकार और अस्पृश्यता का विरोध। एक संयुक्त भारत, यानी कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होगा, मतलब कि मुस्लिम लीग की मांग के विपरीत सांप्रदायिक मताधिकार का विरोध किया गया था। इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी का सुझाव मांगा गया था इसमें, यानी कि सभी को वोटिंग का अधिकार, चाहे जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई थी, मतलब कि राज्यों के अधिकार मिले, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। किन लोगों ने किया विरोध और क्यों? नेहरू रिपोर्ट का किन लोगों ने विरोध किया था? जहां एक और कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं मुस्लिम लीग, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं मानी गई थी। इसमें नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानकर उनका अधिकार देने की बात नहीं की गई थी। जिन्ना ने बाद में 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक घर में सबका खाना एक ही थाली में परोसा जाए, लेकिन एक सदस्य कहे कि मुझे अलग थाली चाहिए, तो विवाद होता है। कुछ ऐसा ही नेहरू रिपोर्ट में हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट जो है, उसका असर क्या पड़ा? कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। अंग्रेज़ों ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया जो थी, यह पहली ईमानदार कोशिश थी। आज के समय में इसका महत्व क्या है? नेहरू रिपोर्ट आज भी हमें ये सिखाती है, जब कोई आपसे आपके अस्तित्व को चुनौती दे तो जवाब हिंसा से नहीं, विचार और नीति से देना चाहिए। यही है भारत की असली पहचान। नेहरू रिपोर्ट जो था, सिर्फ एक दस्तावेज नहीं थी, ये भारत का स्वाभिमान की पहली कलम थी। जब अंग्रेज़ों ने हमें अपनी संविधान की जगह नहीं दी, हमने अपना संविधान खुद लिखा। तो आई होप आपको नेहरू रिपोर्ट जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत कम शब्दों में आपको नेहरू रिपोर्ट को समझाने की कोशिश की है।
जब साइमन कमीशन आया था उसमें एक भी भारतीय मौजूद नहीं था, तो नेहरू रिपोर्ट के मतलब कि उसमें उन्होंने अपने हिसाब से सब तैयार कर दिया था। उसके अगेंस्ट जा कर के भारतीयों ने बोला हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, नेहरू रिपोर्ट उसको नाम दिया गया। उस नेहरू रिपोर्ट में पहली बार सब लोग एक साथ मिल करके उसे सबमिट किया गया था, मगर जो कि उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम उसके विरुद्ध चले गए थे, क्योंकि उनकी मांगे और शर्तें कुछ और थीं। तो इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद, नेहरू रिपोर्ट जो कि साइमन कमीशन ने रिजेक्ट भी कर दी थी, उसके बाद जो डोमिनियन स्टेटस की नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। और जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की को नहीं उसमें बताया गया था, तो उससे रिलेटेड मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने एक अलग 14 पॉइंट्स का एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिन्ना 14 पॉइंट्स करके है। उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।